नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, 8,415 पदों की बम्पर वैकेंसी के साथ, चूंकि ये वैकेंसी 10,000 की आने वाली थी, लेकिन 8,415 पदों की ये वैकेंसी निकाल दी गई है। बिहार कांस्टेबल की नई वैकेंसी है दोस्तों। जी हाँ, ये इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिए। फिलहाल 8,415 पदों की ये नई वैकेंसी दे दी गई है यहां पर। लेकिन इन सब का अपडेट जानने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। और इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ी अपडेट दी थी, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बिहार की वैकेंसीज को लेकर, बिहार दरोगा मेंस को लेकर, बिहार बीपीएससी को लेकर, बिहार कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट दी गई थी। इसको भी आप लोग खासकर जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अबाउट सेक्शन में जाके आप यहां पे लिंक दिए गए हैं, आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। जी हाँ, अब लेकर चलता हूं, सीएसबीसी ने जारी जो किया है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दोस्तों। ये सारा डिटेल आपको यहां से मेंशन किया गया है। 11 नवंबर, अभी थोड़ी देर पहले इसको अपडेट किया गया है, 5/2020। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछली वीडियोस में भी और पिछले वीडियोस में भी बताया था कि बिहार सिपाही की वैकेंसी जो है 10,000 के करीब आने वाली है, लेकिन इसको 8,415 ही पदों की वैकेंसी रखी गई है और इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। आप लोगों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक करके सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन भी सब्सक्राइब करेंगे। जी हां दोस्तों, वाईटी एजुकेशन पे इसकी क्लासेस भी दी जाएंगी आप लोगों को, तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके इस तैयारी में। तो ये विज्ञापन संख्या जारी की गई है दोस्तों आज 11 नवंबर को। जी हाँ, सिपाही भर्ती है, तो यहाँ पे बिहार राज्य की औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी सिपाही भर्ती को लेकर पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2020 का है दोस्तों, जिसके लिए पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 तक की बताई जा रही है। सिपाही भर्ती का ये लेवल 3 का पे स्केल होगा 8,415 पदों के लिए। दोस्तों, इन पदों की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन संख्या 5/2020 है यहाँ जारी किया जा रहा है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं परसों से, यानी कि 13 नवंबर से इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। बिहार पुलिस की इकाई यथा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य के औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के लिए सिपाही पदों की जो वैकेंसी ये निकाली गई है, ये आपको बिहार पुलिस मुख्यालय की संख्या, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं P313015 की संख्या से लेकर दिनांक 10 सितंबर 2020 के तहत इसको जारी किया गया था, इसके नोटिफिकेशन को, कि यहाँ पे इतनी तारीख को वैकेंसी बताई गई थी। उसी के अनुसार यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है इस अधियाचना के तहत, जहाँ पे आपको गृह विभाग यानी कि होमगार्ड के लिए भी वैकेंसी है। तो जो लोग होमगार्ड में हैं ऑलरेडी, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों के लिए आरक्षण सूची भी जारी की गई है। तो आरक्षण में जो लोग आते हैं यहाँ पे देखिए, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। तो अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सीटों की, तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये 1991 एक्ट के तहत यहाँ पे जो बातें की गई है और 1919 एक्ट 92 के लिए जो बातें की गई हैं, इसको संशोधन करते हुए यहाँ पे इनके लिए कुछ वैकेंसीज के पोस्ट रखे गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम पूरी चर्चा कर ले दोस्तों, तो ये वैकेंसी को लेकर, तो आप आएंगे नीचे जरा यहाँ पे, तो जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी एवं बिहार राज्य की औद्योगिक शिक्षा वाहिनी सुरक्षा वाहिनी को लेकर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी चयन प्रक्रिया जो है, भर्ती जो है यहाँ पर एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित जो इकाई है यहाँ पे अपनी प्राथमिकता देने के अवसर भी दिए जाएंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रम भी यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत यहाँ पे समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा भी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए एक यहाँ पर यह लिखित प्रतियोगिता परीक्षा रखी जाएगी, जो कि आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे
दौड़ होगा, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो इंटरमीडिएट का ही रखा जाएगा। 100 प्रश्नों का ये सारा सिनारियो होगा, जैसा कि पिछली बार आपकी परीक्षाओं के था यहाँ पे। जी हाँ, और 30% अंक लेकर आने होंगे आपको क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है ये सिर्फ, यहाँ पे कट ऑफ जारी होता है और यहाँ पे कम से कम 100 में आपको 70 प्लस स्कोर कीजिएगा या 65 प्लस स्कोर कीजिएगा तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता है। जैसे कि पिछली बार भी ये कट ऑफ लगभग यही गया था, जिसमें कि आपको बता दें कि जो भी विज्ञापन निकाली गई है, सपोज 8000 की अगर वैकेंसी निकाली गई है 8415 की, तो उसके 5 गुना जो है उम्मीदवार को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जी हाँ लगभग 45,000, लगभग 45 है ना, 40 से 45 के बीच में होंगे जी हाँ 5 गुना छात्र, तो उनको यहाँ पे पीईटी के लिए बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। तो ये इसका एक एग्ज़ाम पैटर्न है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप एग्ज़ाम पीईटी को क्लियर करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन ले लिया जाएगा। इसके लिए पीईटी में क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी जान लीजिए। सिपाही के पद हेतु आवेदन पत्र जो है आप देंगे यहाँ पे, जिसमें कि बीएमपी पुलिस, होम गार्ड, बिहार पुलिस, जिला पुलिस जो भी है यहाँ पे उसके समकक्ष भेजी जाएगी आप लोगों को। इन सभी पुलिस अधीक्षक के जीएम पद पे भी दी जाएगी। तो यहाँ पे बिहार के पद पर आवेदन करने हेतु यहाँ पे पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, तो इंडियन होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भी जरूरी है। यहाँ पर बिहार सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 अगस्त 2020 तक, इंटरमीडिएट 2012 जो है जो 12th है आपने कर रखा होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2020 के पहले आपको यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। अगर आप लोग देखिए, अगर अदर बोर्ड से आपने मौलवी या संस्कृत बोर्ड से आपने जो भी शास्त्री का कोर्स कर रखे हैं तो आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसके लिए योग्य हैं। अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही उनका जो है 18 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी में छात्र हैं जैसे कि ओबीसी हैं तो 27, 3 साल का छूट मिल जाएगा, यहाँ पे 2 साल का छूट मिल जाएगा उनको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनको यहाँ पे 28 साल तक का छूट मिला है और अनुसूचित जनजाति में उनको 5 साल का छूट देकर यहाँ पे करीब 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ये अपडेट है कैटेगरी को लेकर। यहाँ पे आप आवेदन जब करेंगे तो इसे यहाँ पे आपको छूट मिलेगी ही मिलेगी। अभ्यर्थी का जो शारीरिक मापदंड होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे मांगा गया है इस बार, तो जो भी पुरुष वर्ग है 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर हम बात कर ले अत्यंत पिछड़ा की तो 160 सेंटीमीटर की, अनुसूचित जाति जनजाति की तो 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और मूल भारतीय मूल के गोरखा पुरुष हैं तो उनके लिए यहाँ पे 160 है और जो महिला वर्ग है उनके लिए 155 सेंटीमीटर है। तो ये एक अच्छी अपडेट है यहाँ से, जो कि आपको सिपाही भर्ती को लेकर महिलाओं के लिए भी 155 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। और चूंकि देखिए पिछली बार की जो भी वैकेंसी थी उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी थी और एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए। तो यहाँ पे सीना फुलाकर अगर आप पुरुष हैं तो 81 से 86 सेंटीमीटर का सीना फूलना चाहिए आपका। ये एक पीईटी का आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। बिना फुलाए अगर पुरुष हैं यहाँ पे तो 81 से 86 का भी यहाँ पे है भाई। अत्यंत पिछड़ा वालों के लिए भी सेम है। अच्छा, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए जो है 79 से 84 तक है, बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 है। और यहाँ पे भारतीय मूल के गोरखा जो है उनका भी 79 to 84 है। महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। वजन की बात कर ले तो महिलाओं का कम से कम 48 किलो का वजन होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए मतलब, ठीक है। अच्छा, प्रथम चरण जो है वो आपका लिखित परीक्षा होगा। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। OMR बेस फिर एग्जाम होगा आपका यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। रोल नंबर, आपका हस्ताक्षर, यहाँ पे सारा डिटेल चेक किया जाएगा OMR पे और फिर आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों तो बहुत ही रोचक है इस बार का। यहाँ पे सिलेबस जो है 2019 वाला ही फॉलो किया जाएगा सेम। लेकिन जो आपका सिलेबस पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, जिस तरह का जिस पैटर्न पे एग्जाम पे क्वेश्चन वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10+2 दे दिया है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब 12th वाला पूछेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, हाँ रिलेटेड होगा वहाँ से, ये बात का ध्यान रखिएगा। मैथ जो होगा आपका यहाँ पे क्वांट टाइप का होगा मैथ, जिसमें कि हर वो टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको 30% लेकर आना है पास होने के लिए। और
30% लाना नहीं है, कट ऑफ भी पार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होगा। 8,000 वैकेंसी है, अगर मान लीजिए 8,415 वैकेंसी है, तो लगभग इसके लिए 10 से 15 लाख जो छात्र हैं वो फॉर्म गिरा सकते हैं, भर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे द्वितीय चरण जो होगा उसकी शारीरिक योग्यता के लिए आपका एक दौड़ रखा जाएगा, जिसमें कि 50 नंबर के ये नंबर होंगे दौड़ के लिए, जिसमें कि आपको 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ जाना है। अगर 5 मिनट से कम में आते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट से 20 ही जाते हैं 20 सेकंड तो 40 अंक, अगर 40 सेकंड ज़्यादा जाते हैं तो 30 अंक, और 6 मिनट लगाते हैं तो 20 ही अंक मिलेगा, लेकिन 6 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आप बाहर। वही महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में, सेम क्राइटेरिया है, 4 मिनट का क्राइटेरिया रखा गया है। 20 सेकंड अगर एक्स्ट्रा लेती हैं तो 40 अंक, 40 सेकंड अदर लेती हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट पूरा लेती हैं तो 20 अंक, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा लेती है तो आउट ऑफ दौड़, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएंगी। गोला फेंक है यहाँ पे 25 नंबर का, पुरुषों के लिए 16 पाउंड और महिलाओं के लिए 14 पाउंड होता है, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, जो सेम पिछली बार का ही क्राइटेरिया सेम रखा गया है। गोला फेंकने का भी जी हाँ 3 फीट और 4 फीट का रखा गया है क्रमशः यहाँ पे पुरुष और महिलाओं को लेकर। हाई जंप भी है यहाँ पे 25 अंक का, जिसमें कि 4 फीट आपको मतलब हाई जंप है न्यूनतम, और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम है 3 फीट का, उससे ऊपर अगर फानते हैं यानी कि तो 25 अंक मैक्सिमम दिया जाएगा महिला और पुरुष दोनों को ही। फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को या महिलाओं को बाहर भी किया जा सकता है यहाँ से भी। तो ये एक आपका पीईटी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद आपका मेगा सूची बनेगा, उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए आप पास कर गए, नंबर के आधार पे भी किसी के साथ मैच करता है आपका नंबर, सेम नंबर है, दौड़ में भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी आपका सेम नंबर है, तो आपके शैक्षणिक योग्यता को देखा जाएगा। उसके बाद आपका एज देखा जाएगा, उसके बाद अगर आप ज़्यादा बड़े हैं तो आपको प्रेफर मिलेगा, अगर आप छोटे हैं तो आपको प्रेफर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर सेम एज वालों से भी मैच कर जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली आपको चेक किया जाएगा कि किस नाम से आपका नाम है, किस अक्षर से नाम है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा, जिसका नाम पहले आएगा उसका चयन किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। तो सामान्य वर्ग के लिए अगर हम चर्चा कर ले तो 3,479, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 842, अनुसूचित जाति के लिए 1307, अनुसूचित जाति के लिए 82, अत्यंत पिछड़ा के लिए 1470, पिछड़ा वर्ग के लिए 980 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 245। तो टोटल मिला के 8,415 पदों की ये वैकेंसी यहाँ पे फिर से एक बार आपको निकाली गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी आवेदन करना है, जो लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, आप लोगों सभी को बता दें कि आप लोग बिल्कुल नहीं चूकेंगे, और आवेदन करने का जो लिंक है वो 13 तारीख से एक्टिव कर दिया जाएगा, और जो भी लोग कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का फ़ायदा उनको ज़रूर मिल सकेगा। और फाइनली उसके बाद आपका एक फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा कट ऑफ पार करने के बाद, और कट ऑफ का जो सारा डिटेल है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोज़ में भी कि कितना नंबर लाना होगा, कितने नंबर से पास करेंगे आप लोग। और फॉर्म भरने का जो फीस है आपसे यहाँ पे 450 रुपये लिया जा रहा है, और अनुसूचित जनजातियों से यहाँ पे 112 रुपये फीस लिया जा रहा है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे फीस को लेकर भी। आप इसके लिए आवेदन आज से नहीं 13 तारीख से करेंगे, ऑनलाइन भी आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा डिटेल, ये पूरा कंप्लीट जो है ये इन पूरा 12 से 13 पेजों में है, जहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल संपूर्ण विश्लेषण किया है इसके नोटिफिकेशन को लेकर, बिहार सिपाही भर्ती को लेकर CSBC ने जो जारी किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो 2019 का एडवर्टाइजमेंट है सिपाही भर्ती का, वही सिलेबस है यहाँ पे आपका मेंशन किया गया। तो सिलेबस वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों, 2019 वाला, ठीक है, वही सिलेबस को फॉलो करना है सिपाही भर्ती को लेकर, जो कि मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस होगा। तो आप हमारा चैनल जो है YT एजुकेशन, वहाँ पे जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें हमें आप। धन्यवाद दोस्तों। 8,415 पद बिहार में बाहर है, एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं। धन्यवाद।